कभी मौसम की मार तो कभी घटिया किस्म के बीजों से फसल की बर्बादी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों की बस यही कहानी थी। अपनी जमीन छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाना ही उनकी नियति बन चुकी थी। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उनकी किसान हितैषी नीतियों से लाभान्वित हर किसान समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान अब मजबूर नहीं, बल्कि अपने बेहतर कल की मजबूत बुनियाद रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कुशल नीतियों का ही ये परिणाम है कि विकास और विश्वास के इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ धान खरीदी में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस बार धान की खरीद पर सबसे अधिक 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली है, जो कि सीधे तौर पर आपके विश्वास और 2 साल में हुए छत्तीसगढ़ के अप्रतिम विकास की जीत की बानगी है। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 से 25 में ऐतिहासिक 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और समर्थन मूल्य के साथ अन्य सहायता मिलाकर 49,000 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचा। इसके अलावा धान खरीद की तौल सीमा को बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है, जो किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के प्रयासों से 13 लाख किसानों को 2 साल के धान की बकाया राशि 3,716 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान किया गया। किसानों के सम्मान और समृद्धि का कारक बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छत्तीसगढ़ के 20 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रोएक्टिव नीतियों की वजह से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से काफी तेज हुई है, जिससे 2,75,000 नए किसानों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। नवंबर 2025 में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त के रूप में प्रदेश के 24,17,600 किसानों को कुल 494 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब तक कुल 10,259 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है, जिसमें 2,34,000 वनवासी और 32,500 विशेष पिछड़ी जनजाति के किसान भी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक उन्नति योजना ने किसानों के अधिकारों को और सुनिश्चित किया। इस योजना का लाभ अब सिर्फ धान तक सीमित नहीं रहा। अब दलहन, तिलहन, मक्का, कपास, कोदो, कुटकी, रागी की खेती करने वाले किसानों को भी समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। 11,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी, साथ में 15,351 रुपए की अतिरिक्त इनपुट सहायता भी एक मुश्त और सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। इस योजना में उन किसानों को भी शामिल किया जो रोहड़ा, बटाई, लीज क्षेत्र में खेती करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के महज 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में भी बड़ा विस्तार हुआ है। अटल सिंचाई योजना से वर्षों की लंबित परियोजनाएं पूरी हुईं। 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई व्यवस्था का विस्तार हुआ। 3,800 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया, ताकि पानी हर खेत तक पहुंचे और खुशहाली हर घर तक। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाकर समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव रखी जाए, और यही सोच छत्तीसगढ़ के किसानों का नया संबल बन रही है। 2 साल विकास के, किसानों की पूरी होती हर आस के। समझ रहा है छत्तीसगढ़।